नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं खाड़ी क्षेत्र में तेजी से बिगड़ते हालात की, जहां अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले चुका है। इस संघर्ष का असर न केवल मध्य पूर्व तक सीमित है, बल्कि इसका प्रभाव वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि इस्राइल ईरान के प्रमुख गैस क्षेत्र साउथ पार्स पर आगे कोई हमला नहीं करेगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि यदि ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका सख्त और निर्णायक जवाबी कार्रवाई करेगा और पूरे क्षेत्र को निशाना बनाने से भी पीछे नहीं हटेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो इस स्तर की हिंसा और विनाश नहीं चाहते, क्योंकि इसके दीर्घकालिक परिणाम ईरान के भविष्य के साथ साथ पूरे क्षेत्र और वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि कतर के तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी प्रतिष्ठानों पर किसी भी हमले को अमेरिका अपनी सुरक्षा और सहयोगियों के खिलाफ सीधी चुनौती मानेगा। अब बात करते हैं इस्राइल और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव की। इस्राइल ने अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए ईरान के अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र साउथ पार्स पर हमला किया है। यह क्षेत्र ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे उसकी ऊर्जा जीवन रेखा कहा जाता है। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव और अधिक बढ़ गया है। ईरान ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने चेतावनी दी है कि इस तरह के हमलों के अनियंत्रित परिणाम हो सकते हैं, जो केवल क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकते हैं। उनके इस बयान से ये संकेत मिलता है कि ईरान इस संघर्ष को और गंभीर रूप में देख रहा है। साउथ पार्स पर हमले के बाद ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। ईरान ने कतर के प्रमुख गैस केंद्रों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। इन हमलों के जवाब में कतर ने कड़ा रुख अपनाया है और ईरानी दूतावास के अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात के हबशान गैस संयंत्र और बाब क्षेत्र पर भी हमले किए हैं। अबू धाबी प्रशासन ने इन हमलों को उकसाने वाला और खतरनाक कदम बताया है और कहा है कि इन क्षेत्रों में पहले ही सुरक्षा कारणों से गैस संचालन रोक दिया गया था। खाड़ी क्षेत्र के अन्य देशों पर भी इस तनाव का असर साफ दिखाई दे रहा है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ये देश लगातार दबाव में हैं। हालांकि इन देशों ने अब तक ईरान के खिलाफ कोई सीधी सैन्य कार्रवाई नहीं की है, लेकिन उनके सैन्य अड्डों, असैन्य ठिकानों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब बात करते हैं इस संघर्ष के वैश्विक असर की। ईरान द्वारा होर्मुज जल्द मरुमध्य पर बनाए गए दबाव का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों पर पड़ा है। तेल की कीमतों में लगभग 5% की वृद्धि हुई है और यह $108 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतों में युद्ध शुरू होने के बाद से करीब 50% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तेल की कीमतों में यह उछाल वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन गया है। इसी को देखते हुए ट्रंप प्रशासन तेल आपूर्ति बढ़ाने के विकल्पों पर काम कर रहा है। इस दिशा में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगे कुछ प्रतिबंधों में ढील देने का फैसला किया है। अब अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला की सरकारी तेल और गैस कंपनी के साथ कारोबार करने की अनुमति दी गई है। वहीं इस्राइल ने अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है। इस्राइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने दावा किया है कि ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातीब हाल ही में हुए हमले में मारे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आ सकती हैं। इससे पहले भी इस्राइल के हमलों में ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी और रिवोल्यूशनरी गार्ड के बासिस बल के प्रमुख जनरल गुलाम रजा सुलेमानी की मौत हो चुकी है। इन घटनाओं ने ईरान को और अधिक आक्रामक बना दिया है। ईरान ने इन हमलों के जवाब में इस्राइल पर कई मिसाइल हमले किए हैं। इस्राइल के अनुसार एक मिसाइल कब्जे वाले पश्चिमी तट पर गिरी, जिससे इस क्षेत्र में पहली बार इस संघर्ष के दौरान लोगों की मौत हुई। हालांकि इससे पहले भी मिसाइलों के मलबे से नुकसान होता रहा है, लेकिन ये घटना स्थिति की गंभीरता को दर्शाती है। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट के अनुसार पश्चिमी तट के बेत अवा कस्बे में हुए हमले में कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है और 13 अन्य घायल हुए हैं। शुरुआती रिपोर्टों में मृतकों की संख्या अधिक बताई गई थी, जिसे बाद में संशोधित किया गया। ईरान ने अपने हमलों का दायरा और बढ़ाते हुए सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस को भी निशाना बनाया है, जहां देश के प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हैं। इसके अलावा कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पर भी हमले किए गए हैं, जिससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ गई है। कतर की ऊर्जा कंपनी कतर एनर्जी ने जानकारी दी है कि उसके रस लफ़ान एलएनजी केंद्र पर मिसाइल गिरने से आग लग गई और भारी नुकसान हुआ है। हालांकि सुरक्षा कारणों से वहां उत्पादन पहले ही रोक दिया गया था, लेकिन इस घटना ने वैश्विक गैस आपूर्ति को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं होर्मुज जल्द मरुमध्य की, जो इस पूरे संकट का एक अहम केंद्र बना हुआ है। युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या में भारी कमी आई है।
ईरान, तुर्की, भारत और अन्य देशों के कुछ ही पोत इस मार्ग से होकर खुले समुद्र तक पहुंच पाए हैं। ईरान का कहना है कि ये जलमार्ग अमेरिका और उसके सहयोगियों को छोड़कर अन्य देशों के लिए खुला है, लेकिन वास्तविक स्थिति बेहद अनिश्चित बनी हुई है। इस स्थिति ने वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर असर डाला है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी भी सहयोगी देश ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खुला रखने में मदद की पेशकश नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है और वो अपने हितों की रक्षा स्वयं करने में सक्षम है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मुज़त्तबा ख़ामेनेई ने अली लारिज़ानी की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के व्यक्ति की हत्या यह दर्शाती है कि उनके विरोधियों को उनसे कितनी नफरत थी और उनका महत्व कितना बड़ा था। कुल मिलाकर खाड़ी क्षेत्र में जारी ये संघर्ष अब बेहद गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच बढ़ता टकराव एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है, जिसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक हो सकते हैं। फिलहाल सभी की नज़रें आने वाले दिनों पर टिकी हैं, जहां ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस तनाव को कम करने में सफल होते हैं या फिर यह संघर्ष और अधिक गहरा होता है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज़ अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।